नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा कि आपको विदित है कि हम योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछला जो सेशन रहा था उसके अंदर हमने दो बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ी थी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और दूसरी जो पढ़ी थी वो थी आपके इंदिरा रसोई योजना। आज हम जिस योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो एक तो है आपके इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। जैसा कि विगत जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा रसोई योजना और ये जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, इन योजनाओं से रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया है। यानी प्रत्येक योजना से अभी तक विगत एग्जामों के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और मुझे आपसे पूरी उम्मीद भी है कि आपने वो दोनों योजनाएं नोट डाउन भी कर ली होगी और अच्छे से याद भी कर ली होगी। आइए इसी क्रम में आज एक तीसरी योजना हम पढ़ते हैं। नाम है आपके सामने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अच्छा, पहली बात तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है ये शहरी क्षेत्र के लिए है। किसके लिए है? शहरी क्षेत्र के लिए। और तीसरी बात, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हो, इंदिरा रसोई योजना हो या फिर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना हो, ये तीनों योजनाएं राज्य सरकार द्वारा है। मतलब इसका जो वित्त पोषित है वो 100% राज्य सरकार ही करती है। ठीक है, आइए इस योजना के बारे में चर्चा करते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट जो कार्ड योजना है, इसकी जो घोषणा है वो कब हुई थी? तो ये जो घोषणा है ये बजट 2021 और 22 की घोषणा है। लेकिन इस योजना की जो शुरुआत है वो कब है? तो याद रखिएगा 16 अगस्त 2021 को है। 16 अगस्त 2021 को ये योजना शुरू हुई थी, लेकिन इसकी जो घोषणा थी वो बजट 2021 और 22 की थी। नोडल विभाग कौन सा है, नोडल एजेंसी कौन सी है इस योजना को चलाने वाली? तो वो आप सभी जानते हैं शहरी क्षेत्र है, तो यहाँ का स्थानीय यानी कि स्वायत्त शासन विभाग। अभी तक ये तीसरी ऐसी योजना पढ़ रहे हैं जिसकी नोडल एजेंसी यही आप पढ़ रहे हैं, स्वायत्त शासन विभाग। चाहे वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हो, चाहे इंदिरा रसोई योजना हो, और एक आपके सामने ये शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तीन बातें हो गई, ये घोषणा किस बजट की है, इसकी शुरुआत कब है और नोडल विभाग या नोडल एजेंसी कौन सी है। अब बड़ा क्वेश्चन कि ये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। तो ये योजना क्या है? तो आप कहेंगे शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगार युवा हैं और वो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा बिना ब्याज और बिना गारंटी के, याद रखिएगा, 50,000 रुपए की क्या दी जाती है? वित्तीय सहायता, जिसको वापस 1 साल में पुनः भुगतान करना होता है। ये तीनों चीजें मैंने एक साथ में बोली है, वापस सुनिएगा कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार युवा जो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा बिना ब्याज व बिना गारंटी के 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता, जिसका पुनर्भुगतान 1 साल के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्या योजना है ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि? तो याद रखिएगा 50,000 रुपए। और ये जो 50,000 रुपए दिए जाते हैं ये बिना किसी ब्याज के और बिना किसी गारंटी के दिए जाते हैं। सरकार आपको 50,000 रुपए देगी जिसके माध्यम से आप छोटा मोटा कोई उद्योग लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई पार्लर खोल लिया, या जैसे कोई सब्जी की कोई दुकान खोल ली, या कोई किराना का स्टोर खोल लिया, इस प्रकार से। ठीक है, चाय का ठेला वगैरह खोल लिया, इस प्रकार से। और वापस आपको 1 साल के अंदर भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, अगली बात यह है कि ये जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, इसके अंदर जो शामिल हो सकते हैं, जिनको मिलेगा, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? याद रखिएगा आजकल एग्जामिनर आयु से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, तो वो याद रखिएगा 18 से लेकर 40 आयु वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में। जबकि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में तो 18 से 60 है, वो रोजगार में 1860 है, लेकिन शहरी क्रेडिट कार्ड में याद रखिएगा 18 से 40 है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं के लिए है ये। ठीक है, चलिए, इस शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है 5 लाख
लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण देना। लक्ष्य है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 5 लाख लोगों को ऋण उपलब्ध करवाना, और वो भी पहले आओ और पहले पाओ की तरस पर। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो आर्थिक समीक्षा का सर्वे है उसकी रिपोर्ट है 30 नवंबर 2022 तक। अभी तक इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ऋण वितरण कर दिया गया है? तो याद रखिए 160 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो अभी तक इस शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोगों को दिया गया है। और इस इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से अभी तक कितने लाभार्थी हुए हैं? तो वो आपके सामने है 43,220 लोगों को इस इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50,000 रुपए जो हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को वितरण कर दिए गए। तो ये योजना है आपके इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कंप्लीट। अभी जो विगत एग्जाम हुए हैं उनके अंदर इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं? तो देखिए, एक तो क्वेश्चन यहां से पूछ रखा है कि ये योजना क्या है, एक इसमें कितनी राशि है ये, और एक ये आयु वाला याद रखिएगा। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो तीनों योजनाएं हैं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड, जरूरी नहीं है कि वो जो आपके सिलेबस में 8 की 8 योजनाएं हैं उन सभी से क्वेश्चन आए, ये कतई जरूरी नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं इन तीनों योजनाओं से आएंगे, ये कंफर्म है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट कर दीजिए। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शहरी क्षेत्रों के लिए है, वित्त पोषित संपूर्ण 100% राज्य सरकार का। घोषणा बजट 21-22 की है, 16 अगस्त 2021 को शुरू है। विभाग तो स्थानीय है, स्वायत्त शासन विभाग है ये। शहरी क्षेत्रों के अंदर ये याद रखिएगा 50,000 रुपए का ऋण बिना ब्याज बिना गारंटी 18 से 40 आयु वर्ग को। ठीक है, और अभी तक 160 करोड़ रुपए वितरण किए जा चुके हैं 43,220 लाभार्थियों तक। ये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ पहुंच चुका है। तो ये है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। एक और योजना आज हम और देखते हैं। अगली जो योजना है वो है आपके स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन वो किस क्षेत्र में है? शहरी क्षेत्र में। केवल आपको किस में पढ़ना है? शहरी क्षेत्र में। देखिए, स्वच्छ भारत जो मिशन है इसकी हम बात करते हैं प्रथम चरण की। पहले केवल मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं? प्रथम चरण की चर्चा कर रहा हूं। देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन वो पढ़ रहे हैं केवल शहरी क्षेत्र में, और उसके तहत हम चर्चा कर रहे हैं प्रथम चरण को लेकर। किसको लेकर? प्रथम चरण को लेकर। प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2014, यानी महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर। यह क्वेश्चन बन सकता है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की 145वीं जयंती पर। यह जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र का है, नोडल विभाग कौन सा है? तो याद रखिएगा आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय, वो इसकी क्या है? नोडल एजेंसी। और इसके अंदर जो वित्त पोषित है वो, तो याद रखिएगा केंद्र का 60 है और राज्य का हिस्सा कितना है? 40%। याद रखिएगा, यहां से ये इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन जो है शहरी क्षेत्र में वित्त पोषित, तो केंद्र का 60 और राज्य का याद रखिएगा 40। ये जो प्रथम चरण था ना, इसकी जो अवधि थी वो 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक थी। ये तो प्रथम चरण है, और प्रथम चरण का कोई आंकड़ा आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये प्रथम चरण था। तो प्रथम चरण की शुरुआत और योजना कहां तक चली थी प्रथम चरण में? तो 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019, ये था प्रथम चरण। 4 बातें हैं केवल। इसकी शुरुआत कब है, नोडल एजेंसी कौन सी है, वित्त पोषित कौन सा है, और योजना की अवधि कब से लेकर कब तक प्रथम चरण की, तो 14 टू 19। लेकिन कहते हैं कि सऊदी को आगे बढ़ाया गया और स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी क्षेत्र है उसका दूसरा चरण भी शुरू किया गया। अब आपको यह पूछ सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र 2.0 की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा द्वितीय चरण की जो शुरुआत है वो 1 अक्टूबर 2021 को। यहां पर डेट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 2 अक्टूबर है लेकिन ये 1 अक्टूबर को ही शुरू कर दिया।
स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र का दूसरा जो चरण है उसकी जो शुरुआत है वो 1 अक्टूबर 2021 को। इसकी अवधि भी 5 साल के लिए है, यानी कि जैसे प्रथम चरण 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक था, उसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र का जो दूसरा चरण है वो 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, यानी 5 साल के लिए है ये जो अभी चल रहा है 2.0 दूसरा चरण। इसी दूसरे चरण के तहत अभी हाल ही में स्वच्छ अमृत महोत्सव मनाया गया था। स्वच्छ अमृत महोत्सव कब से लेकर कब तक? तो 17 सितंबर 2022 से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक क्या मनाया गया था? स्वच्छ अमृत महोत्सव। ये प्रथम चरण है। ये द्वितीय चरण जो चल रहा है इसके तहत एक महोत्सव का आयोजन हुआ जिसका नाम है स्वच्छ अमृत महोत्सव। और एक चीज और, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 की मैं बात कर रहा हूं, जो जारी हुआ था कब? अभी 1 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, 23 में इस प्रकार की कोई रैंकिंग जारी नहीं हुई है, लेकिन 22 की जारी है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 जो जारी हुआ था 1 अक्टूबर 2022 को हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू द्वारा, उसके तर्ज पर यदि मैं राज्यों की रैंकिंग की बात करता हूं तो फर्स्ट स्थान पर तो एमपी है। हमें तो हमारे राजस्थान का स्थान चाहिए और राजस्थान का 8वां स्थान है। ये 2022 की है, याद रखिएगा। ठीक है, तो राज्यों की रैंकिंग में एमपी फर्स्ट पर और राजस्थान को 8वां स्थान। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, 2022 स्वच्छ शहर, तो पहले स्थान पर लगातार छठी बार कौन है? इंदौर। दूसरे स्थान पर सूरत, पिछली बार भी सूरत था, इस बार 22 में भी कौन है? सूरत। लेकिन हमें हमारे इस राजस्थान के स्थानों की रैंकिंग जाननी है। देखिए, इस रैंकिंग स्वच्छ शहर के अंदर जयपुर जो हेरिटेज है इसको आपके 26वीं रैंकिंग मिली, यानी कि 26वां स्थान। उदयपुर जो है 122वीं रैंकिंग और अजमेर जो है वो 138वीं रैंकिंग। यानी कि 2022 के अंदर स्वच्छ शहरी क्षेत्रों की जो बात है उसमें इंदौर लगातार छठी बार टॉप पर है। सूरत ये भी पिछली बार भी था और इस बार भी है, मतलब ये भी लगातार दूसरी बार टॉप पर है। हमारे राजस्थान के शहरों की बात करते हैं तो जयपुर हेरिटेज को 26वीं रैंक मिली, उदयपुर को 122वीं रैंक मिली और अजमेर को 138वीं रैंक मिली। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी 2 योजनाएं। कहने का मतलब यह है कि अभी तक हमने 4 योजनाएं पढ़ ली है। कितनी पढ़ ली है? 4 योजनाएं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तो कल भी हो गई थी। इंदिरा रसोई योजना हो गई और अब जो है वो अभी हमने पढ़ ली आपके कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी पढ़ ली और स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र का भी पढ़ लिया। ठीक है, कल हम 2 और योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। लेकिन एक बार फिर मैं कह देता हूं, जरूरी नहीं है इन 8 योजनाओं से क्वेश्चन आए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इन तीनों योजनाओं से जरूर आएगा, ये जरूर है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, इसी प्रकार नोट करते रहिएगा आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।